यू आर ड्रॉइंग एंड नो वॉट इज कमिंग मीन्स भाई अब आप हंसते जा रहे हो, आप जे की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो और अब आप डूबते जा रहे हो और आपको लग नहीं रहा है कहीं से कि कैसे बचूं। नहीं, आपको पता ही नहीं कि आप हो कहाँ पे। आपको अब पता चल रहा है कि भाई मॉक टेस्ट इतना भारी चल रहा है कि मतलब एक फिजिकल वेट की तरह लग रहा है। आपको लग ही नहीं रहा है कि भाई आप आगे कैसे खींच पाओगे इसको। आप थक चुके हैं एक तरह से। फिर आता है कि अब आप क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किए कि भाई और क्या क्या चाहिए इसको, मतलब आपको लग रहा है कि आप अपना 100% दे पा रहे हो फिर भी वहाँ से आउटपुट नहीं आ रहा। तब आप उस पे जा रहे हो कि भाई अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब चाहिए क्या इसको एग्जैक्टली। आप उस लूप में जा चुके हो। और भी एक आता है कि अब आप लास्ट में क्या खोज रहे हो, आप एक इजी वे आउट खोज रहे हो। मतलब क्या कि कोई मेरे को ये बता दे कि हाँ भाई लोग ये सब पढ़ो, ये एक नया सा किताब दे दो, एक ये भी चीज़ होगा आपके साथ, देख लेना। अभी आप लोग रैंडमली कोई रैंडम किताब खरीदो, कोई सिंगेज खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, कोई आर से खरीदेगा, पता नहीं क्यों। आप अभी जिस भी इंस्टीट्यूट में गए हो या जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो वहाँ का चीज़ इनफ है, वहाँ का मटेरियल इनफ है। लेकिन अब आप क्या करोगे, आप एक ईजी वे आउट में जाओगे कि भाई नहीं मेरे को कोई कुछ ऐसा बता दो जिससे चाहते ही हो जाए सिलेक्शन। अभी आप लोग जाओगे इस सब चीज़ के अंदर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई इन सब से बचे कैसे और आगे कैसे बने। क्लियर? ओके। और हाँ, सिंपल है भाई, एक ही वे है आउट का जो कि आपको स्विम करना पड़ेगा। जब आपके पास डूब रहे हो आप और आपके पास कोई नाव है ही नहीं, तो आपको तैर के पार करना पड़ेगा। क्लियर? आई होप क्लियर। आगे आते हैं और हाँ, सिंपल सा है भाई कि पहली बात आए क्यों थे यहाँ पर। एक तो सिंपल होता है कि भाई कुछ लोग कि भाई रिवीजन में कह रहे कि भाई मेरे दोस्त ले रहे थे तो मैं भी ले लिया ताकि कोई फोमो फील ना हो। अब आगे पता चल रहा है कि भाई हाँ होता क्या है। सिंपल। दूसरे से कि नहीं भाई मुझे लेना है, मैं लूँगा और मैं कोई भी किसी प्राइवेट कॉलेज के फीस के चक्कर में नहीं बनूंगा। कोई प्राइवेट कॉलेज मुझे पता है कैसा होता है। तो आप आए यहाँ पे, अब सिंपल है, आप दोनों यहाँ पे और आप दोनों को चाहिए। तो एक सिंपल है भाई, जो आदमी ये लेके आ रहा है ना कि फोमो पे कर रहा है वो तो पहले बहुत पीछे हो चुका है आपसे। अगर आप इस पे आए कि नहीं मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो आप पहले उनसे आगे हो। बस यही है कि भाई अपने को करना है। ये नहीं कि बस मुंह से आगे नहीं कि हाँ भाई मैं तो आगे हूँ, नहीं, करना भी पड़ेगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं करना क्या है, आगे चर्चा करते हैं। देखो भाई, अभी आपके साथ क्या होगा पता है, आपको लग रहा है भाई सिलेबस है सिलेबस है सिलेबस है। इस पर ना मैं एक बार और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी पर एक थोड़ा सा ना एक थोड़ा सा टच करके चलता हूँ। देखो भाई, आप जब क्लास फोर्थ फिफ्थ में थे ना, तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा टफ लगी होगी फोर्थ फिफ्थ में। जब आप फोर्थ फिफ्थ में थे ना तब आपको लगता होगा क्या कोई भी जैसे बोर्ड मास वगैरह का टर्म उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था फोर्थ फिफ्थ के अंदर। आपको लगता था क्या भाई भाई क्या तो आ गया, ये कैसे करें वो कैसे करें। ठीक है, अब देखोगे जब भी कहीं भी रहता है ना, जब भी बोर्ड मास का कोई सा भी टर्म रहता है क्या आप सबसे पहले बिना कुछ सोचे हुए सीधा पहले मल्टीप्लाई कर देते हो, जो भी मतलब जैसा ब्रैकेट रहता है पहले ब्रैकेट कर देते हो, फिर ऑफ कर देते हो, मतलब एक लाइन से आप कर देते हो। अब आपको एक बार ये सोचना भी नहीं पड़ता उस पॉइंट पे जाके कि भाई अब क्या करूं। सिंपल है। ये ये नहीं है कि भारी था, उस टाइम के लिए भारी था, अभी तो आसान है। तो ये मैटर ऑफ टाइम है। आपको जो चीज़ अभी आप 11th के स्टार्टिंग में हो, अभी जो आपको जो चीज़ टफ लग रहा है ना, वही चीज़ आप जब 12th के स्टार्टिंग में जाओगे या जब 12th एंड होने वाला होगा, जब पेपर होने वाला होगा, तो सबसे आसान लगने लगेगा। बस यही है कि अभी आपको ये लेफ्ट आउट नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है। ये नहीं कि हाँ भाई अब टफ लग रहा है टफ लग रहा है, छोड़ दो। क्योंकि भाई ये सिंपल है, आपके पास 2 साल का टाइम है और टाइम बचेगा नहीं। सिंपल, अगर आप किसी चीज़ को एकदम छोड़ते हुए चलोगे ना, तो फिर वो अंतिम में भी जाके लगेगा कि भाई ये तो छोड़ा हुआ है, तो फिर उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आप उसको उस टाइम भी अवॉइड करोगे और जनरली लोग बोलेंगे भी अवॉइड करने, क्योंकि भाई आप अंतिम टाइम पे कुछ नया लेके पढ़ने बैठ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी अगर आप उस चीज़ को नहीं छोड़ोगे, मतलब अगर आप अभी देखो एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आपको अभी मैथ टफ लग रहा है, ठीक है, और आप बोलोगे कि चलो भाई मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के दम पे बस अपना पूरा सिलेक्शन करवाऊंगा, लोग बोलेंगे होता भी है, होता भी है। क्योंकि भाई आपको अगर मेंस का बोलो तो 180 के लमसम नंबर चाहिए, एडवांस का बोलो तो 150 के लमसम नंबर चाहिए, मतलब 50% के लमसम ही चाहिए दोनों में। तो अगर आप एक सब्जेक्ट छोड़ोगे तो होता है, लेकिन भाई समझ बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो एक चीज़ अचीव करना, क्योंकि आपको एक इन दोनों में चाहिए मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम, और वो जनरली बहुत इम्पॉसिबल के आसपास चला जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन सा पेपर टफ आएगा किस पेपर आता है भाई। पेपर टफ आता है, आप सोच के जाओगे फिजिक्स का, मेरा मैं अपना जे एडवांस का बताता हूँ स्टोरी। हुआ क्या था कि मेरा फिजिक्स अच्छा था, मैं सोचा भाई फिजिक्स नंबर आराम से उठा दूंगा, उठाया भी था मैं। ठीक है, मेरा फिजिक्स अच्छा गया भी था, मैंने फिजिक्स नंबर उठाया भी था अच्छा। लेकिन हुआ क्या था कि मेरा दूसरे मतलब पहला जो पेपर था मेरा जे मेंस का, उसमें एडवांस का पहला पेपर मेरा जे एडवांस का जो था उसमें आसान फिजिक्स था, मैंने खींच लिया फिजिक्स पकड़ के। दूसरा फिजिक्स का पेपर इतना टफ था, पता नहीं आप लोगों को अभी पीवाईसी में जाके देखना होगा, एक आया था हम लोगों का
क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक तार को लटका दिया था वाई जैसे सेब के ऊपर, वो ना ऐसे चिपक रहा था, उसका निकालना था टेम्परेचर। पागल हो गया था मैं उस क्वेश्चन में, क्यों, मेरे को लगा था मेरा फिजिक्स अच्छा है, मैं सोचा था भाई फिजिक्स खत्म पे निकाल दूंगा, लेकिन जब वहाँ जाके पता चला तब पता चला कि हाँ भाई नहीं, तीनों सब्जेक्ट के लिए पता। ओवरऑल स्टोरी अलग है, मेरे लिए यहाँ फिर बताऊँगा कभी। पर बात यही है कि ये जो आप समझ रहे हो ना कि भाई ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसको आप लेके एकदम बोल रहे हो कि भाई पता नहीं क्या है क्या है, कुछ नहीं, बस 20% है ये अभी तक का। बाकी 80% जो है ना वो है आपका पेशेंस, कि भाई आप उस तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि भाई सिंपल है, उस टाइम जाते जाते आपको आसान लगने लगेगा, जैसे अभी आपको बोर्ड मार्क्स आसान लगता है, उस टाइम जाते जाते ये भी आसान लगने लगेगा। लेकिन उस टाइम तक जाने के लिए आपके पास पेशेंस तो होना चाहिए, उस टाइम तक जाने के लिए आपको इतना फेलियर तो हैंडल करना पड़ेगा, वरना आप बीच में छोड़ के चले जाओगे। और लोग करते हैं, लोग करते हैं, ठीक है। अभी आप जाओगे, अभी आप 11th में हो, अभी आप अपने आसपास देखोगे आपके पास वाले एकदम एक से एक होंगे बड़े बड़े, ये जब एंड में जाओगे ना, 11th एंड होते होते ना कम से कम आपके क्लास के 40-50% ऐसे होंगे जो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई अब ये पढ़ने बंद कर चुके हैं, मतलब कोई किसी चक्कर में, कोई किसी चक्कर में, समझ रहे हो। कोई कोई तो एकदम नया सा एक रास्ता डिस्कवर करता है, वो क्या कहता है कि भाई अभी ये पढ़ लूंगा, अभी ये पढ़ लूंगा, मतलब कूदने लग जाएगा वो लोग। तो उनका तो भाई फिर छोड़ दो, वो लोग तो फिर डिस्कवरी पे चले जाते हैं कि भाई हाँ अब मैं अपना पाथ चुनूंगा, कुछ तो नया चुनूंगा, तो उनका तो बात हटा दो, ठीक है। तो आई होप ये इल्यूजन ऑफ सिलेबस आपका कवर हो गया होगा कि भाई देख है नहीं बना, आपको लग रहा है पर। अब आते हैं हम लोग एक सिंपल सी चीज कि मान लो अगर कोई चीज़ आपकी 500 की है, ठीक है, एक कोई सी वस्तु है, मान लो ये पेन, ये मेरे को 500 की पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं चाहूँगा खरीदने और ये एक पेन मुझे चाहिए, तो कम से कम 500 तो मैं उस दुकानदार को दूंगा तभी वो पेन मुझे देगा। और यही पेन अगर आप बाद बाकी 50 और आदमी को चाहिए, तब आप 500 से काम नहीं चलेगा। अगर मैं 500 दूंगा, सामने वाला बोल दिया 500 दूंगा, तो दिक्कत है। सामने वाला बोला 510 दूंगा, तो मेरे को 520 देना पड़ेगा, तभी जाकर मेरे को पेन मिलेगा। तो इतनी सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर आपको चाहिए एक सीट, समझ रहे हो, तो कम से कम इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा कि वो मिले। लेकिन अब आप पे डिपेंड करेगा कि भाई आपका अगल बगल कितना कर रहा है, वो आप नहीं जान सकते हो। तो सिंपल है कि भाई आपको अपना बेस्ट 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 देना पड़ेगा, मिनिमम से तो काम चलने से रहा, बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप समझ गए कि अगर आप 200 यूनिट पे कर रहे हो तो आपका ट्रांजेक्शन देना ही हो जाएगा, आप 500 कर रहे हो तो शायद हो जाए, लेकिन अगर 600 कर रहे हो तो गारंटीड हो जाएगा। यही है, आपको अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देना पड़ेगा। दो कैसे भैया, करते हैं चर्चा, कैसे मिलेगा। देखो भाई एक सिंपल सी बात बताओ, आपको क्यों चाहिए IIT NIT? आपको IIT NIT इसलिए चाहिए क्योंकि भाई देख सिंपल है, वहाँ पे जाते ही ना एक चीज़ से तो दिमाग से हटा दो कि मतलब प्लेसमेंट नहीं हो रहा है कुछ भी। अगर आप वहाँ जाके पढ़ रहे हो, मैं खुद भी हूँ और भाई लिटरल बता रहा हूँ, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है अंदर भी, ठीक है। कि आपको लग रहा होगा कि मैं अंदर जाके एकदम चिल मार दूँ, नहीं, बहुत ज़्यादा लगती है मेहनत अंदर के अंदर। मेरे को पता है अंदर में ना भाई पढ़ते रहो सीजी नहीं बनती है। हाँ किसी किसी को देखा हो यार, मैं एक दो इंटर्नशिप पे गया हूँ, वहाँ पे देखा हूँ कि कोई कोई NIT वाले भाई उनका बहुत सिंपल है, तो मतलब आता कुछ नहीं है, CG 9 पॉइंट कुछ, हम लोग भी तो भाई क्या ही बोलूँ। चलो तो इस पे आता है कि भाई देख अंदर भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक जो डर होता है ना यार क्या होगा मेरे साथ। अब देख भाई सिंपल है, आप लोग अधिकतर मिडिल क्लास से आते हो, ठीक है। आपका पहला प्रायोरिटी होता है कि जॉब सिक्योर करो ताकि एक फैमिली को बैकअप मिल जाए और फिर आगे का काम करो। तो आप सिंपल है, अगर आप कहीं भी इन IIT NIT में जाते हो ना, तो IIIT में कि भाई आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि भाई एक बैकएंड में एक जॉब तो है कि मिनिमम इतना मिल जाएगा मेरे को, अब आप उससे आगे बढ़ सकते हो, सिंपल, ठीक है। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट में जाओ तो आपको ये रहेगा कि भाई पहले वो तो सिक्योर करो, तो ये दो चीज़ के चक्कर में आप एक भी नहीं कर पाओगे। तो आई होप ये क्लियर है कि क्यों चाहिए आपको IIT NIT, ठीक है। वही है यहाँ पे लिखा हो, देख लेना। फिर आता हूँ मैं कि हाँ भाई यही है सेम जो मैंने बताया, एज लिखा पड़ा है यहाँ पे। एक और चीज जनरेशनल प्राइड, पता नहीं क्यों मिलता है, मिला था सबको मिलता है। जैसे आपको सिलेक्शन होगा तो लोग पता नहीं क्यों खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई हो गया, होता है ये सब चीज, ठीक है। देख लेना आप लोग यही सब देख के तो यहाँ तक आ गए भाई, हाँ लोग खुश हो जाते हैं। नहीं मेरे भैया का हुआ था, पता नहीं पापा 3 दिन तक खुश थे, तो होता है 3 दिन 30 दिन तक भी खुश रहते हैं, लेकिन होता है। तो देख लेना आप लोग, ठीक है। आता हूँ इस पर, अब सिंपल सा बात, अगर आज आप लोग ये करना सीख गए ना कि भाई टफ है छोड़ देता हूँ, टफ है ये करता हूँ वो करता हूँ, ये जो आपका नो कहने का जो आदत अगर अभी से लग गया ना भाई, आज के लिए दिक्कत नहीं, आज तो ठीक है भाई, फिर भी एग्जाम है, ठीक है खत्म हो गया। आगे जीवन में क्या करोगे,
कहीं पे भी जाओगे ऐसा तो है नहीं कि आसान है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, आपको तो अभी एक पेपर देना है ना, अभी आप अंदर जाओगे फिर आएगा वैसा ही सिलेबस। अभी हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स करके एक आएगा, वो फ्लूइड करके एक चैप्टर आएगा, ठीक है। हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स करके एक सब्जेक्ट है पूरा। भाई साहब आपको जितना 11th का फिजिक्स है ना, वो अकेले उतना है वहाँ पे। 3-4 दिन एक एक चीज़ का डेरिवेशन 3-4 दिन टीचर ने कराया था, और पूछ भी लिया था पेपर, हम लोग करके भी आए 1.5-2 घंटे तक डेरिवेशन ही किए थे, डेरिवेशन। समझ रहे हो? तो इतना सिंपल है कि आगे और भी टफ है। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी ही नो नो नो, तो फिर आगे क्या करोगे यार? आगे भी तो करना है, ठीक है। फिर आता है कि हाँ भाई, अब सिंपल है, अगर आप अभी यस बोल रहे हो तो सिंपल है कि हाँ भाई कुछ दिन आप दिक्कत फेस करो, लेकिन फिर आप जाओगे ना विद द टाइम, तो फिर आपको दिखेगा कि नहीं भाई कुछ तो अच्छा हुआ है जीवन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक सिंपल सी बात, आपको कॉल द एक्सक्यूजर और द स्ट्रगलर मीन्स कि आप हर एक चीज़ पे नया एक्सक्यूज लेके आते हो कि भाई हाँ यार मैंने 10th में नहीं पढ़ा था, अरे वो तो रेजोनेंस से 6 से करता आ रहा है, या कुछ भी ऐसा नहीं। तो मतलब वो 6 से पढ़ता रहा है, इसके लिए उसी के लिए उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैंने शुरू में नहीं पढ़ा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अगर आप इस चक्कर में हो तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, समझ रहे हो? अगर आप दूसरे कैटेगरी में आते हो कि नहीं भाई चल जो भी हुआ चल अभी का टाइम है मेरे पास, मैं करूँगा, ये चीज़ चाहिए अपने ऊपर, यही चीज़ चाहिए अपने ऊपर। हाँ, अब देख भाई ये सिंपल है, ये वीडियो मैंने इंट्रोडक्टरी डाली थी कि भाई YJEE, ठीक है। तो इसमें मैं ये नहीं बता सकता कि कैसे हाँ एक एक चीज़ को ठीक कैसे करना है, लेकिन हाँ ये एक पूरा सीरीज है 90 वीडियोज़ का। ओके, देखो सिंपल है, मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया स्टडी हाइक बना के उसका ऐप लाइव करा, वेबसाइट लाइव करा, हर एक चीज़ करा। वेबसाइट पे पिछले 1 साल में कोई नहीं आया, ऐप पे पिछले 1 साल में कोई नहीं आया, ऐप वैसे अभी 1 साल पहले बना भी नहीं था, अभी कुछ दिन पहले बना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक 90 वीडियो का सीरीज बनाऊँगा जिसमें मैंने खुद जितना भी इस पूरे दौर से गुजर के मैंने जितना भी सीखा था मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, आई होप ये आपकी हेल्प करे, ठीक है। और जितना भी मैंने सीखा वो आपको सिखा दूंगा, और दैट्स इट। अब मुझे कोई एक रुपया नहीं चाहिए इससे, ठीक है। मैं फिर आगे दिख गया कि आगे कहाँ जाना, मैं उस डायरेक्शन में मूव कर जाऊँगा, ठीक है। आप लोग को ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, वेबसाइट पे यहाँ कहीं लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ऐप का भी कहीं ना यहाँ कहीं पे दिखा जाएगा, दिख जाएगा ऐप कैसा। साइनिंग ऑफ, प्रतीक।